आइए दोस्तों, 4 तारीख सेकेंड शिफ्ट का आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन आंसर आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राव तुलाराम सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? आंसर हो जाएगा रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी हरियाणा से। अगला क्वेश्चन, जनरल बख्त सिंह और बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व की थी। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से उन्होंने नेतृत्व किया था। खान बहादुर बरेली से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व किए थे। नाना साहब कानपुर से उन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन पे आइए। संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के किस जगह पर हुआ था? आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुगली जिले के कामारपुकुर गांव में हुआ था। उनका जन्म 18 फरवरी 1936 ईस्वी को हुआ था। उनका बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान रेपो रेट क्या है? आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान रेपो रेट क्या है? आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति समिति रेपो दर को 6.50 से 25 आधार अंकों तक कम कर दिया, जिससे 7 फरवरी 2025 तक वर्तमान रेपो दर 6.25% हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सोल्टपीटर, सोरा या नाइटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण ये थे ब्रिटिश सरकार की विस्तारवादी नीति, व्यापकता का सिद्धांत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार नीति, ब्रिटिश सरकार के आक्रमण, ब्रिटिश सरकार के आक्रामक विलय नीति, ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति, यही सब 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किस फिल्म को आईफा पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर स्टूडेंट लोग से कंफर्म नहीं मिल पाया है।
इसलिए भाई लोग इसका आंसर कंफर्म नहीं दे पाए। 2013 में बर्फी फिल्म को अनुराग बसु निर्माता थे, मिला था। 2010 में एडियस्ट राजकुमार हिरानी को मिला था। 2009 में जोधा अकबर आशुतोष गोरीकर को मिला था। 2006 में ब्लैक संजय लीला भंसाली को मिला था। 2005 में वीर जीरा यश चोपड़ा को मिला था। 2004 में कल हो न हो यश जौहर को मिला था। 2003 में देवदास भरत शाह को मिला था। 2002 में लगान आमिर खान को मिला था। 2001 में ताल सुभाष घई को मिला था। 2000 में हम दिल दे चुके सनम संजय लीला भंसाली को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तारापुर ऊर्जा संयंत्र तारापुर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तारापुर ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाठा राजस्थान में स्थित है। रावतभाठा राजस्थान में, कुंडनकुलम और कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हरित क्रांति में कौन से बीज का प्रयोग किया गया था? हरित क्रांति में गेहूँ, चावल, बाजरा और मक्का के लिए उच्च उपज देने वाले बीजों HYV का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1991 के उदारीकरण का प्रमुख परिणाम क्या था? 1991 के उदारीकरण का प्रमुख कारण क्या था? आंसर हो जाएगा 1991 के उदारीकरण के प्रमुख परिणाम वैश्वीकरण था। देश में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ और विदेशी व्यापार बढ़ा। पूंजी का प्रवाह, पूंजी के अप्रतिबंधित प्रवाह से कंपनियों को निवेशकों से धन मिलने लगा। उत्पादन बढ़ा। कंपनियों को उत्पादन क्षमता में विविधता लाने और उत्पादन की लागत कम करने में आसानी हुई। करोड़ों नई नौकरियां बनी और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। उद्योगों का विस्तार, उद्योगों को विभिन्न तरह की रियायतें मिली और निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हट गया। प्रतिबंधों का हटना माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति मिली। 1991 के आर्थिक सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण नीति, LPG सुधार की नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। बंगाल का विभाजन
1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। इसे लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अधिनियम का मकसद भारतीयों को शासन में हिस्सा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में हिस्सा देना संभव बना था। भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने का कार्य कहाँ किए थे? तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने का कार्य कहाँ किए थे, कहाँ शुरू किए थे? आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचयिता अयोध्या में रामनवमी के दिन साल 1574 में शुरू की थी। उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा था। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखने के लिए ये जगह चुनी थी: अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट। ये 3 जगह चुने थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने में करीब 2 साल 7 महीना और 26 दिन का समय लगा था। तुलसीदास की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे गीतावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ है? आंसर हो जाएगा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चिकन नेक के नाम से किस कॉरिडोर को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? पल्लव वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा अपराजितवर्मन। 808 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन किया। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु था। नरसिंहवर्मन प्रथम पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। महेंद्रवर्मन प्रथम पल्लव वंश के एक प्रमुख राजा था। लद्दाख के सिंकुला दर्रे को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन BRO कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट और आइडेंटिफिकेशन कृति कार्यक्रम एक के दूसरे चरण का उद्घाटन कब किया? आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 2024 ईस्वी को नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। वही लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? आंसर हो जाएगा भारत में केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत के संविधान में कुल कितने खंड हैं? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में फिलहाल 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची मौजूद है। संविधान के बनने के समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह नहीं है? आंसर हो जाएगा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, मोरमुगाओ बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह, वाधावन बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह ये है चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता, एनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पंजाब, राजस्थान और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा तटीय वन या आर्द्रभूमि वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पंजाब में अधिकांश क्षेत्र किस नदी द्वारा निर्मित है? आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के द्वारा। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। वे 5 नदियाँ सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विलियम बेंटिक ने किसके सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कौन सा मौलिक अधिकार कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। साल 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। भारत का GHI स्कोर 27.3 रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। साल 2023-24 के मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? आंसर हो जाएगा 134वीं थी। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड को इस सूचकांक में पहला स्थान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारत में मानसून की वापसी का मौसम किस महीने में होती है? आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के आसपास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित इंडस एक्स शिखर सम्मेलन में प्रौद्योगिकी निर्यात नियंत्रण नीतियों और विनियमों पर एक हाइब्रिड सत्र का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कृषि के लिए सबसे अच्छा फैक्टर कौन सा है? अच्छा ट्रांसपोर्ट सप्लाई। कृषि के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी कृषि उपकरण बहुत ज़रूरी है। अच्छी परिवहन सुविधाओं से उत्पादों को खेतों में बाज़ारों तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं कृषि उपकरणों से खेतों की जुताई, टिलिंग और ढुलाई जैसे काम आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्न में से किस अधिनियम के जरिए ही भारत में वायसराय का पद बना था? आंसर हो जाएगा भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत नियुक्त किया गया था। इस अधिनियम के जरिए ही भारत में वायसराय पद बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कई जगहों पर हुआ था। कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर को पल्लव राजा राज सिंह प्रथम ने बनवाया था। इन्हें नरसिंहवर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को राजसिंहेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर को राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर राष्ट्रकूट वंश के राजाओं और कारीगरों के द्वारा परिश्रम से बना था। इस मंदिर का नाम मूल रूप से राष्ट्रकूट राजा कृष्णेश्वर के नाम पर रखा गया था।
लास्ट और अंतिम क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। खेजड़ी और बबूल किस प्रकार के वन हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। एनालिसिस पूर्ण रूप से हो चुका।